बिहार की राजधानी पटना राज्य का सबसे बड़ा शहर है। इसमें ये दिनों दिन विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। ऐतिहासिक पटना से लेकर आधुनिक पटना तक में देखने जानने से लेकर बहुत से स्पॉट हैं। आप कह सकते हैं कि नवीनता के साथ साथ पटना ऐतिहासिक रूप से भी काफी समृद्ध है। यहाँ सुविधाओं की उपलब्धता होने के नाते बिहार का सबसे शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। हवाई, रेल और सड़क मार्ग से बेहतर कनेक्टिविटी के चलते पटना में सालों भर पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। देश के अलग अलग हिस्सों और सीमावर्ती राज्य समेत नेपाल के पर्यटक पटना घूमने आते हैं। शहर में घूमने फिरने की कई जगह बेहद खास हैं। ऐसे में आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में 5 प्रमुख स्पॉट्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिहार म्यूजियम की। इसे इस लिस्ट में 5वें नंबर पर रखा गया है। हालांकि पटना में सभी जगह एक से बढ़कर एक है। ऐसे में किसी की नंबरिंग करना बेमानी ही है। ये बेली रोड पर शहर के बीचों बीच अवस्थित है। यहाँ पहुँचना बहुत ही आसान है। यहाँ स्टेशन, सचिवालय, बोरिंग रोड से पैदल 10 मिनट में पहुँच सकते हैं। आप कह सकते हैं कि बिहार म्यूजियम अपने राज्य की धरोहर बन गया है। दरअसल पटना में पहले से एक पुराना म्यूजियम है। बाद में सरकार को और भी बड़े म्यूजियम की जरूरत महसूस हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काफी सराहनीय पहल की। बिहार म्यूजियम में बिहार की कला और संस्कृति के संरक्षण पर बल दिया। म्यूजियम में कई दुर्लभ वस्तुएं भी रखी गई है। बिहार के कई हिस्सों में उत्खनन में मिली पुरावस्तुओं को इसी म्यूजियम में रखा गया है। ऐतिहासिक वस्तुओं के संग्रह स्थान के रूप में पटना में अवस्थित बिहार म्यूजियम दर्शनीय पर्यटन केंद्र के रूप में फेमस हो गया है। यही वजह है कि बिहार और देश विदेश के पर्यटक बिहार म्यूजियम घूमने आते हैं। पटना का तारामंडल इस लिस्ट में 4थे नंबर पर है। बिहार के किसी भी जिले से पहली बार पटना आने वाले लोग तारामंडल को एक बार जरूर देखना चाहते हैं। दरअसल तारामंडल अंतरिक्ष के बारे में जानने की बेहतर जगह है। तारामंडल में कृत्रिम तरीके से ग्रहों, उपग्रहों और अंतरिक्ष संबंधी शो चलाए जाते हैं। वैसे तो बिहार के कई जिलों में तारामंडल बन रहे हैं, लेकिन पटना वाला तारामंडल बिहार में सबसे बड़ा तारामंडल है। स्कूली छात्रों को तो विशेष रूप से यहाँ भ्रमण कराया जाता ही है। पूरे साल यहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। सीट के अनुसार टिकट भी निर्धारित है। खास बात ये यहाँ RGB प्योर लेजर प्रोजेक्टर लगाए जाने पर काम चल रहा है। RGB मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू होता है। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसमें रंगों के प्रकार बहुत हैं। ये प्रोजेक्ट RGB किरणों को कंप्यूटर के माध्यम से मिश्रित कर शो के लिए वास्तविक रंगों का निर्माण करता है। इससे तारामंडल में शो देख रहे दर्शकों को अंतरिक्ष में होने का एहसास होता है। ये 16 मीटर डायमीटर डोम एरिया के अनुरूप उपयुक्त और आधुनिकतम तकनीक का प्रोजेक्शन सिस्टम है। इस प्रोजेक्टर से 2D और 3D शो देखने में ओरिजिनल फील होता है। खास बात कि तारामंडल भी शहर के बीच में अवस्थित है। पटना जंक्शन से बिल्कुल पैदल डिस्टेंस पर है। अब चलते हैं पटना साहिब गुरुद्वारा। इस लिस्ट में ये 3रे स्थान पर है। पटना सिटी क्षेत्र में स्थित पटना साहिब गुरुद्वारा सिखों का सबसे पवित्र स्थल है। देश के अलग अलग कोने और विदेश से श्रद्धालु यहाँ हर रोज मत्था टेकने आते हैं। इसमें आम से लेकर खास तक शामिल है। यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी मत्था टेकने के लिए पहुँचते हैं। ये गुरुद्वारा पटना विशाल क्षेत्र में बना हुआ है। यहाँ रोज भव्य लंगर का आयोजन किया जाता है। सिख गुरु गोविंद सिंह की याद में ये गुरुद्वारा महाराजा रंजीत सिंह ने बनवाया था। गंगा नदी के किनारे स्थित गुरुद्वारा पूर्वी भारत में सिखों का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ से सटे रेलवे स्टेशन का नाम ही पटना साहिब रख दिया है। दरअसल सिख इतिहास में पटना साहिब का खास महत्व है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहीं 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। सिख धर्म के 5 प्रमुख तख्तों में दूसरा तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब है। सिखों के आखिरी गुरु का न केवल यहाँ जन्म हुआ था, बल्कि उनका बचपन भी यहीं गुजरा था। यही नहीं, सिखों के 3 गुरुओं के चरण इस धरती पर पड़े हैं। इस कारण देश दुनिया के सिख संप्रदाय के लिए पटना साहिब आस्था का केंद्र रहा है। हरिमंदिर साहिब गुरु गोविंद सिंह की याद में बनाया गया है, जहां उनके कई स्मृति चिन्ह आज भी श्रद्धालुओं के आस्था से जुड़े हुए हैं। इस लिस्ट में 2रे स्थान पर है गोलघर। पटना में नेचुरल ब्यूटी और इतिहास का बेहतरीन साक्ष्य गोलघर पर्यटकों की पसंदीदा जगह है। पार्क और नेचुरल ब्यूटी से सुसज्जित इस जगह का निर्माण अंग्रेजों ने 1786 में स्टोर रूम के तौर पर करवाया था। इसका संरक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा करवाया गया था।
दरअसल वर्ष 1770 में आए भयंकर सूखे के दौरान करीब 1 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हुए थे। इसके बाद तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग अकाल से निजात के लिए अस्थायी समाधान तलाश कर रहे थे। तभी गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को 20 जनवरी 1784 को खदान के एक कारोबारी जेपी ऑरियल ने एक बड़ा अन्न भंडार बनाने की सलाह दी। इस तरह पटना में गोलघर का निर्माण कराया गया। बता दें कि गोलघर की ऊंचाई 29 मीटर एवं दीवारों की मोटाई 3.6 मीटर है। इसके साथ ही गोलघर के शिखर पर 3 मीटर के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही गोलघर के ऊपर 2.7 फीट व्यास का छिद्र है। यहाँ से इसके अंदर अनाज डाला जाता है। गोलघर के टॉप पर जाने के लिए 145 सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। खास बात कि इतना ऊंचा होने के बाद भी गोलघर के निर्माण में सीमेंट पिलर्स का उपयोग नहीं किया गया है। हालांकि इसका रेनोवेशन का काम पिछले कई वर्षों से जारी है, इसलिए फिलहाल यहाँ दर्शकों के जाने पर रोक लगी हुई है। मरीन ड्राइव पटना का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। हालांकि ये न्यू पटना की देन है, लेकिन ये अपने लोकेशन को लेकर ये पर्यटन का केंद्र बनता जा रहा है। इसे आप गंगा एक्सप्रेसवे या गंगा पाथवे भी कह सकते हैं। फिलहाल इसे पीएमसीएच तक चालू कर दिया गया है। इसके लिए पूरी तरह चालू हो जाने से पर्यटन के क्षेत्र में पटना के साथ ही बिहार और आगे बढ़ेगा। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से पटना का दीघा सीधा दीदारगंज से जुड़ जाएगा। इसका निर्माण भी करीब हो चुका है। पटना गंगा पाथवे अभी आधा ही बना है। इसके बाद भी ये लोगों को अट्रैक्ट करने लगा है। यहाँ पर लोग देर रात तक पिकनिक का लुत्फ उठाते हैं। खासकर युवाओं के लिए मरीन ड्राइव अब पूरी तरह मस्ती ड्राइव बन गया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।